दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा एग्रीकल्चर का जो सेकंड टेस्ट रहेगा, यानी हमने एग्रीकल्चर का पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया। दूसरा टेस्ट हम देखते हैं, इसके आंसर हम आज सॉल्व करा देते हैं। तो इसके आंसर को सॉल्व कराने से पहले आप सबको ये बताते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजेश मौर्य, यानी इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा, यानी जो हमारा गेहूं होता है, व्हीट होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 8%, दूसरा ऑप्शन है 10 से 14%, तीसरा ऑप्शन है 20 से 25% और चौथा ऑप्शन है 1 से 2%। तो पहले का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 14% हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है दूसरा नंबर, कि गेहूँ के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान, यानी गेहूं में जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन होता 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा गेहूं के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना? 20 से 22, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं, पूसा गोल्ड इज़ द वैरायटी ऑफ, यानी पूसा गोल्ड प्रजाति है। तो पूसा गोल्ड किसकी वैरायटी है? इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। पहले में मक्का है, दूसरे में धान है, तीसरे में अरहर और चौथे में गेहूं है। तो पूसा गोल्ड, अगर GOLD यानी गोल्ड पूछेगा तो समझ लीजिए किसकी? गेहूं की वैरायटी है। अगर वहीं पर पूसा बोल्ड पूछ लेता, क्या पूसा बोल्ड, तो सब किसकी वैरायटी हो जाए? मस्टर्ड या सरसों की। लेकिन तो यहाँ पर क्या पूछा गया? पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है या पूसा गोल्ड प्रजाति, तो गेहूं का हो जाएगा तीसरा का चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ओराइजा सटाइवा वनस्पतिक नाम है। क्या? ओराइजा सटाइवा। तो इसमें पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है धान। तो ओराइजा सटाइवा जो वनस्पतिक नाम है धान का, किसका है? धान या राइस का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, धान के पुष्पक्रम को कहते हैं, यानी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस। क्या? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस। तो धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम? पहला स्पाइक, दूसरा कैरियोप्सिस, तीसरा पेनिकल, चौथा नान ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पेनिकल। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यानी व्हिच प्रोटीन आर फाउंड इन मेज। तो मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 6 नंबर का पहला ऑप्शन ग्लूटीन, दूसरा ऑप्शन ओराइजिन, तीसरा ऑप्शन जीन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा तीसरा ऑप्शन है, मक्के में कौन सी जीन प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, डेपोग विद संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि डेपोग मेथड इज रिलेटेड टू, यानी हमारा जो डेपोग विद होता है किससे संबंधित होता है। तो पहला ऑप्शन चना, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन अरहर, चौथा ऑप्शन धान। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन 7 यानी धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान। 7 का चौथा ऑप्शन सही। अब डायपोगविद क्या होता है? इस बेस से धान की नर्सरी तैयार की जाती है। क्या? नर्सरी। और कहाँ पर खोजा गया? तो सबसे पहले मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला फिलीपींस में। इसकी जो नर्सरी होती है कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन में। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि डायपोगविद से धान की नर्सरी कितने दिनों में? 11 से 14 दिन में। या डायपोगविद कहाँ से खोजी गई थी? तो मनीला फिलीपींस में। ये किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, खैरा रोग किसमें लगता है, यानी खैरा डिजीज जो होता है किसमें लगता है। पहला ऑप्शन धान, दूसरा ऑप्शन मटर, तीसरा ऑप्शन आम और चौथा ऑप्शन गेहूं। तो हमारे जो खैरा बीमारी लगती है धान में लगता है। तो 8 का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस फसल से दाल बनाई जाती है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जिससे दाल बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला मक्का, दूसरा अरहर, तीसरा ऑप्शन चना और चौथा ऑप्शन बी और सी दोनों। तो दाल किन किन फसलों से बनाई जाती है? अरहर और चना दोनों से। तो 9 का चौथा ऑप्शन बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, मक्का का उत्पत्ति स्थान है, यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज। तो पहला ऑप्शन मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, चौथा ऑप्शन चीन। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान हमारा मैक्सिको हो जाए, यानी 10 का पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, मक्का में पीले रंग का कारण, यानी येलो कलर ऑफ मेज इज ड्यू टू, मक्के में पीले रंग का कारण। तो 11 पहला ऑप्शन हो जाएगा कैरिका जेंथ्रोफिल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जीन, तीसरा ऑप्शन टेसल और चौथा ऑप्शन स्पाइडिक्स।
तो इसमें 11 नंबर का हमारा पहला ऑप्शन कैरिका जेंथ्रोफिल हो जाता है, या कैरिका जेंथिन दोनों हो सकता है, तो कैरिका जेंथ्रोफिल ये, तो 11 नंबर का पहला ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 12, संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, यानी जो हाइब्रिड मेज होता है उसकी बीज दर कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन 25 से 30 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 5 से 10 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा पहला ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 13, गंगा सफ़ेद प्रजाति है, गंगा सफ़ेद किसकी वैरायटी है। पहला ऑप्शन धान, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन अरहर और चौथा ऑप्शन चना। अब आ जाता क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सी किसकी वैरायटी, मक्का की। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। पहला दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा कानपुर, चौथा लखनऊ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, 14 का चौथा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, ये आप काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर जा रही, कहाँ से, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रही, बताइए उसका धुआं किस तरफ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बनता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन। उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है, धुआं कभी नहीं निकलता, ये ध्यान रखना, क्या पर धुआं कभी नहीं निकलता है। तो इसमें धुआं ना पूर्व से पश्चिम जाएगा, ना उत्तर से दक्षिण और ना पश्चिम से पूर्व। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नानाब दीज। तो 15 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा नानाब दीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन में कभी धुआं नहीं निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 16, पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ था, यानी हमारा जो पशु विज्ञान है उसका प्रारंभ किस युग में हुआ था। तो पहला ऑप्शन पूरा पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन नव पाषाण, तीसरा हो जाता मध्यकाल और चौथा आलाव दीज। तो 16 नंबर का दूसरा ऑप्शन नव पाषाण काल में। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, बुबैलस बुबैलिस भैंस पाई जाती है, यानी बुबैलस बुबैलिस भैंस पाई। तो सबसे पहले ये बुबैलस बुबैलिस क्या, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम। अब ये भैंस कहाँ पर पाई जाती है 17 में, पहला ऑप्शन भारत, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन नानाब दीज। तो बुबैलस बुबैलिस कहाँ पर ये नस्ल पाई जाती, भारत में पाई जाती है, कहाँ पर, भारतीय भैंस है। क्वेश्चन नंबर 18, कैप्रा हिरकस जंतु वैज्ञानिक नाम है, क्या, कैप्रा हिरकस जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो 18 में पहला ऑप्शन भेड़, दूसरा भैंस, तीसरा बकरी और चौथा गाय। तो इसका 18 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, बकरी का जो इसका नाम कैप्रा हिरकस। तो 18 का तीसरा ऑप्शन। अब आ जाता क्वेश्चन नंबर 19, गाय की दुधारू नस्ल है, यानी हमारी मिल्च ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय की दुधारू नस्ल। तो पहला ऑप्शन थारपारकर, दूसरा ऑप्शन राठी, तीसरा ऑप्शन काकरेज, चौथा ऑप्शन सिंधी। तो गाय की हमारी जो दुधारू नस्ल कौन सी हो जाएगी, सिंधी, यानी 19 का चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, लोला किस गाय का उपनाम है, क्या, लोला किस गाय का उपनाम है। तो पहला साहिवाल, दूसरा जर्सी, तीसरा हरियाणा और चौथा हो जाएगा ब्राउन सुस। तो हमारा 20 का पहला ऑप्शन साहिवाल। अब क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है, गाय के मांस को कहते हैं। अब गाय के मांस को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन पोर्क, दूसरा ऑप्शन बुफेन, तीसरे ऑप्शन में बीफ और चौथे ऑप्शन में मटन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा दूसरा ऑप्शन, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा तीसरा ऑप्शन, गाय के मांस को बीफ कहते हैं और भैंस के मांस को बुफेन कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा दूसरा ऑप्शन, नहीं सॉरी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, गाय के शरीर का औसत तापक्रम कितना होता है, यानी औसत तापमान देखा जाए तो कितना होता है। तो पहला ऑप्शन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और पाँचवा ऑप्शन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल क्या है, द्विकाजी नस्ल है। तो हरियाणा पहला ऑप्शन, दूसरा थारपारकर, तीसरा काकरेज। तो इसमें हमारा कौन सा 23 नंबर में हमारा चौथा, यानी आलावदी। जितने ये जो है गाय के सभी द्विकाजी नस्ल, डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काऊ। तो गाय के सभी द्विकाजी नस्ल, हरियाणा, थारपारकर और काकरेज। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा तीरी गाय का उपनाम है, यानी गंगा तीरी किस गाय का उपनाम है। तो पहला ऑप्शन लाल सिंधी, दूसरा ऑप्शन लोला, तीसरा ऑप्शन शाहवादी, चौथा ऑप्शन आलावदीज। तो गंगा तीरी किस गाय का उपनाम, शाहवादी, क्या, शाहवादी का उपनाम क्या हो जाएगा, गंगा तीरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 25,
कौन सी गाय दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध है? क्या दुल की चाल मतलब धीरे धीरे, तो कौन सी गाय हमारे दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध है? 24 का पहला ऑप्शन मेवाती, दूसरा नागौरी, तीसरा कैनकथा, चौथा खैरीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा कौन सा? नागौरी, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागौरी यानी दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस गायों में कुबड़ नहीं पाई जाती, हम्प नहीं पाई जाती किस गाँव में? क्वेश्चन नंबर 25 में पहला देसी गाय, दूसरा विदेशी गाय, तीसरा हो जाएगा ए एंड बी दोनों, और चौथा हो जाएगा ना नाम दीजिए। तो किन गाँव में कुबड़ या हम्प नहीं पाई? तो विदेशी गाय में। क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल है जिसमें सबसे अधिक वसा पाई जाती है? यानी गाय की कौन सी ऐसी विदेशी नस्ल है जिसके दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा पहला ऑप्शन ब्राउन स्विच, दूसरा होल्स्टीन फ्रीजियन, तीसरा जर्सी और चौथा साहिवाल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जर्सी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 27, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का दुग्ध उत्पादन, यानी होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय होता है उसका दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? तो पहला 4000 लीटर, दूसरा 6000 लीटर ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 7000 लीटर और चौथा ऑप्शन 10000 लीटर। तो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का जो दूध उत्पादन होता है 6000 लीटर, यानी 5500 से 6000 होता है। तो ये ध्यान रखना इसमें 27 का दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र की खोज किसने की थी? ये हमारा बायो का। केंद्र की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा लुईस पास्चर, चौथा मेंडल। तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 29, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन युवा दिवस, दूसरा महिला दिवस, तीसरा ओजोन परत संरक्षण दिवस, चौथा आलाप दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा तीसरा ऑप्शन 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी? यानी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र, दूसरा आला मारा, तीसरा शोले, चौथा तिरंगा। तो प्रथम बोलने वाली फिल्म हमारी कौन सी थी? आला मारा। क्वेश्चन नंबर 30 का दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन राहुल गांधी, दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हमने समझ लीजिए टेस्ट के रूप में सॉल्व कराए हैं। तो ये हमारा आप सबको लेक्चर कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।